हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम अपनी वो सीरीज जिसको इस चैनल पे सबसे ज़्यादा देखा गया है, सबसे ज़्यादा प्यार मिला है, CSR नेट की पार्ट ए की वीडियो सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू मीन्स एक बार फिर से स्टार्ट करने वाले हैं काफ़ी स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे। तो अभी टाइम भी आ गया है, तो इसको स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट करना है, एक बहुत ही अच्छा टाइम है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और वहाँ से जो पार्ट ए का सेक्शन है उनके हम यहाँ पे सॉल्यूशन डालेंगे। हर वीडियो में तीन चार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देन उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज वीडियो भी बनाएंगे कि हमने इस तरह एक वीडियो बनाया है जिसमें हम ज्योमेट्री को कवर करेंगे, किसी में एरिया, किसी वीडियो में वॉल्यूम, और कहीं पे AP GP, परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट, इस टाइप के हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे और जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको भी सोल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो सीरीज के साथ सिर्फ इसलिए ना जुड़िए कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। ये मेरा मोटिव यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करने का, क्योंकि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। मार्केट में आजकल बहुत सारी बुक्स हैं, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, वहाँ पे आप इनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। और ऐसे काफ़ी कोर्सेज भी चल रहे हैं आजकल ऑनलाइन जिनको आप सब्सक्रिप्शन लेके वहाँ पे आप इनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन तक ही यहाँ पे सीमित नहीं रहने वाला। मेरा स्टार्टिंग से ये मोटिव रहा है क्योंकि जब मैं खुद एक स्टूडेंट था तब मैंने वहाँ पे अपने अराउंड सराउंडिंग में देखा था कि जो भी स्टूडेंट ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं वो इतने एबल मीन्स उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है इतनी होती है कि वो पार्ट ए के क्वेश्चंस को सोल्व कर सके, उनको ये चीज़ें आती हैं। बस दिक्कत कहाँ पे, वो ट्राई नहीं करते। ठीक है, एक उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उनको लगता है यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो पाएंगे। और वो इनको सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि वो पूरे साल सिर्फ अपने सब्जेक्ट के साथ उलझे रहते हैं, उसकी प्रैक्टिस सोल्व करते रहते हैं। पार्ट ए को वो कभी भी इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं, मीन्स नेगलेक्ट कर देते, यार ये नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे रिजोल्व करना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं अपनी तरफ से जितना कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड कर सकूँ वो करूँगा। वो कैसे कि आपको मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, कहीं नया क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा मैं बना के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठाऊंगा और आपको ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन कितना आसान है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो मेन मोटिव रहेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इन क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, कि वो जो एग्जामिनर है वो उसने इस क्वेश्चन को इस टाइप से घुमा के क्यों दिया है। क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली चीज़ें, अगर हमारे पास 20 क्वेश्चन आते हैं तो मोर देन 50% में 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस में वो नाइन्थ और टेंथ मे बी एट्थ उन क्लासेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करता है। जो चीज़ इन क्वेश्चन को सोल्व करने में जो नॉलेज हमें चाहिए वो हमने एट्थ, नाइन्थ, टेंथ में गेन की हुई है, फिर भी वो यहाँ पे इस हायर एग्जाम में उनको यहाँ पे डाल रहा है, मीन्स उसको थोड़ा सा तो घुमाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमें पकड़नी है, क्वेश्चन को किस टाइप से घुमा रखा है, कैसे हमें उसकी रीडिंग लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इन क्वेश्चन में कि हमें क्वेश्चन की रीडिंग कैसे लेनी है। ठीक है, फिर उसको समझना है, ज़्यादा कुछ ना लिखते हुए उसको सोल्व करना है, मीन्स हमें पेपर वर्क बहुत कम करना है। सबसे पहले हमें उसका ओवरव्यू बनाएंगे, पोस्टमार्टम करना है मीन्स क्वेश्चन का, कि हाँ ये चीज़ें गिवन है, यहाँ पे ये चीज़ पूछना चाह रहा है और इस चीज़ को हम इस तरीके से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इतना अगर आपके दिमाग में आ गया तो पेन का यूज सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए रह जाएगा, बाकी क्वेश्चन आपके दिमाग में सोल्व हो जाएगा। तो पहले तो आप माइंड सेट बना लीजिए कि आपको पार्ट ए अटेम्प्ट करना है, आप कर सकते हैं और आप डेफिनेटली इसको करके आएंगे और अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने सबसे पहले ये सोच कर चलिए ये आपको आता है, आप बस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होगा, सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होगा तब जब आप एग्ज़ाम तक कंटिन्यूसली एक दो क्वेश्चन या
जो चैनल पे वीडियोस आई हुई हैं या जो भी नई वीडियो आती हैं, डेली का एक दो वीडियो आप देखते रहेंगे। मीन्स आपको बस इतना करना है, टच में रहना है। आपको हेडेक नहीं लेना, ये पार्ट का सिलेबस है, अब ये टॉपिक तैयार करना है, उसकी प्रैक्टिस। अब बस इन क्वेश्चन पेपर के और वीडियोस के टच में रहिए, कॉन्फिडेंस अपने आप में आ जाएगा। और आप एग्ज़ाम वाले दिन ज़रूर वीडियो पे कमेंट करेंगे कि आपने पेपर में पार्ट ए के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सोल्व किया है। ठीक है, बस इतना सा करना है कि दिमाग में ये लेके चलना है कि आपको ये चीज़ें आती हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे है हमारे पास ये CSIR नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। तो देखना कितना इजी है और स्टेटमेंट को इन्होंने कितना मुश्किल बना रखा है। यहाँ पे बोला गया ए मिनरल कंटेन ए क्यूबिक एंड ए स्पेरिकल कैविटी। कोई एक मिनरल है, धातु है, उसके अंदर एक क्यूबिक और एक स्पेरिकल कैविटी। कैविटी का मतलब ये मत सिर्फ दांतों में ही हो सकती। कैविटी मीन्स कोई एक खाली जगह। कैसी है? दो जगह हैं खाली, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर की है, एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर की है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज सेम एज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। इसने क्या बोला है? जो क्यूब की लेंथ होती है, ठीक है, क्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल लेंथ की होती है। तो हमें क्यूब के बारे में जानने के लिए उसकी सिर्फ एक साइड का पता होना चाहिए। तो वही चीज़ ये बता रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज सेम एज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। अब स्फीयर में भी एक ही डायमेंशन होता है, उसकी रेडियस या डायमीटर हमें पता है, तो हम उसकी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा लिखने का तरीका, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में कभी नहीं मिलता। मैंने क्या किया, हर एक लाइन, हर एक स्टेटमेंट को अलग अलग लाइन्स में लिखा है। ठीक है, तो आप जब भी क्वेश्चन की रीडिंग ले, ऐसे टुकड़ों में उसको तोड़ लें। जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पे जो स्टेटमेंट ली है कि एक मिनरल है जिसके अंदर दो कैविटी है, एक कैविटी क्यूबिक है, दूसरी स्फेरिकल है। इतना समझ में आ गया तो दिमाग में एक इमेज प्रोसेस होने लगेगी। देन सेकंड इसने बोला जो क्यूब की साइड है और स्फीयर का जो डायमीटर है वो क्या है, इक्वल इन लेंथ है, वो दोनों क्या है, सेम है। हमारी फिगर और आगे प्रोसेस हुई, हमें समझ में आने लगा। देन इसने बोला इफ द क्यूबिक कैविटी इज हाफ फिल्ड। हमें सोचना है जो क्यूबिक कैविटी है वो हाफ फिल्ड है, तुरंत माइंड में आना चाहिए। वो क्यूबिकल कोई एक बॉक्स है, उस हाफ फिल्ड है किसी भी लिक्विड से, विद लिक्विड एंड द स्पेरिकल कैविटी इज कंप्लीटली फिल्ड विद लिक्विड। और जो स्पेरिकल कैविटी है वो है कंप्लीटली फिल है, पूरी भरी हुई है। ठीक है, देन ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन क्यूबिक कैविटी टू दैट ऑफ द स्पेरिकल कैविटी। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है जो दोनों कैविटी है उनकी जो वॉल्यूम है। ठीक है, उन कैविटी की वॉल्यूम नहीं निकालना, ध्यान से पढ़ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, उनके अंदर जितना लिक्विड आया हुआ है उसका रेशियो। और रेशियो भी कैसे, जो लिक्विड क्यूबिक कैविटी में है वो ऊपर रखना, क्योंकि ये पहले बताया गया है। जो स्पेरिकल कैविटी में है उसको रेशियो में हमें नीचे लिखना है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि ये जो रेशियो है, जैसे A रेशियो B, इसको इस टाइप से सोल्व कर लेते हैं, B रेशियो A, और ये जो चीज़ है ये आंसर में, ऑप्शन में आपको हमेशा मिलेंगी और वो उसको तुरंत टिक कर देते हैं। सब कुछ सोल्व किया, बस रेशियो को लिखने का, समझने का थोड़ी सी मिस्टेक हुई और वो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। यहाँ पे हमें देख लिया पहले ही, क्यूबिक कैविटी को जो वॉल्यूम है उसमें लिक्विड की, उसको ऊपर रखना है न्यूमिनेटर में, और जो स्फेरिकल कैविटी है उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो रेशियो के बारे में ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, काफ़ी क्वेश्चन में इसका यूज होगा। ठीक है, जैसा 1:2 भी मिलेगा ऑप्शन में, 2:1 में मिलेगा, तो उसमें देखना सही कौन सा है। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो माइंड में इमेज बनी थी, दो कैविटी है, एक क्यूबिक है, एक स्पेरिकल, क्यूबिक हाफ फील्ड है, स्पेरिकल फुल फील्ड है। अब उनकी हमें क्या चाहिए, उसमें जो लिक्विड है उसकी वॉल्यूम। तो पहले हम छोटे छोटे फॉर्मूले लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम चाहिए। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे एस क्यूब साइड्स के साइड होती है, यहाँ पे आर मीन्स स्फीयर की रेडियस। अरे बात समझ में? ठीक है, अब इसने क्या बोला था, डायमीटर
गिवन क्या था, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब। ये चीज़ गिवन है। अब जो गिवन चीज़ है उसको वर्ड्स में छोटा छोटा लिख लेना है, ठीक है। ये मत उसको पूरे गिवन चीज़ों को हमें नोट डाउन करना है ताकि सारी चीज़ें एक पेपर पे लिखे हुए हमारे सामने हों, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन की रीडिंग ना लेना पड़े, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें बार बार क्वेश्चन की रीडिंग नहीं लेना, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो जो गिवन है उसको अपने वर्ड्स में, मैंने लिखा है इतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अपने वर्ड्स में उसको लिख लीजिए, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो अब हमने लेट कर लिया अगर स्फीयर का डायमीटर क्या है, स्फीयर का डायमीटर हमने मान लिया 2a है। तो आप लिखोगे जैसे प्रॉपर लेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ये हम बोर्ड एग्जाम में करते थे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नहीं करना, हमने बोल दिया यहाँ पे डायमीटर किसका, स्फीयर का, हमने मान लिया 2x है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। अब साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, डायमीटर की इक्वल है, साइड ऑफ क्यूब भी कितनी होगी, 2x होगी। अब क्यूब की वॉल्यूम क्या है, साइड क्यूब है, एक साइड कितनी है 2x है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वॉल्यूम क्या हो जाएगी 2x का क्यूब, मीन्स क्या आ जाएगा 8x क्यूब। और जो इसमें लिक्विड है वो कितना, हाफ है, तो इसकी कंप्लीट वॉल्यूम का हाफ क्या हो जाएगा, इसमें क्या है लिक्विड है। मीन्स क्यूब की कैपेसिटी अगर 10 लीटर्स की है और हमने उसमें लिक्विड डाला है सिर्फ हाफ, तो उसमें कितना लिक्विड आएगा 5 लीटर्स, मीन्स उसका हाफ कर देंगे उसकी टोटल वॉल्यूम का। तो इसमें जो लिक्विड कंटेन है क्यूब के अंदर वो क्या होगा 8x क्यूब बाई 2, इसका हाफ कर दें मीन्स क्या आ गया 4x क्यूब। इतना लिक्विड क्यूब के अंदर है। अब हम देखते हैं स्फीयर के अंदर कितना, स्फीयर कंप्लीटली फिल था तो उसकी जितनी वॉल्यूम होगी उतना इसमें लिक्विड होगा, तो हम उसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। स्फीयर की वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी है 4/3 पाई एंड r क्या है x, तो x का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। रेडियस का क्यूब था फॉर्मूले में और रेडियस इसकी है x, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास दिस। अब इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो हम निकालते हैं, ऊपर किसका लिखना है क्यूब का, ऊपर क्या लिखना है क्यूब का, तो 4x क्यूब और नीचे स्फीयर का 4/3 पाई x क्यूब। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास 3/पाई, मीन्स 3/पाई हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन से मैच करने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमने कुछ नहीं किया, स्टेटमेंट की रीडिंग ली, अच्छे से पढ़ा, अपनी लैंग्वेज में लिखा गिवन चीज़ों, क्योंकि हमें बार बार क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे नहीं जाना। देन देखा फाइंड आउट क्या करना है, फिर रिजल्ट तक जाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट थी, हमें क्यूब की वॉल्यूम पता होनी चाहिए, वो हमें पता है। फिर हमें स्फीयर की वॉल्यूम पता होनी चाहिए, वो हमें पता है। फिर इस गिवन चीज़ का यूज़ करके हमने उनकी वॉल्यूम्स निकाल ली, उसके अंदर कितना लिक्विड है, स्फीयर के अंदर कितना लिक्विड है, देन उनका हमने यहाँ पे क्या किया रेशियो निकाला है, और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व हो गया। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा और एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा कि आप पार्ट 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। थैंक यू।